सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस रावत। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है, सॉरी गाइस, सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैं आपके लिए सेकंड डे नवरात्रि की सीरीज़ लाने की सोच रही थी कि मैं हर डे का एक वीडियो शूट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना इल फील कर रही थी और वीकनेस फील हो रही थी मुझे, और थोड़ा सा जुकाम वगैरह लग गया था। तो मैंने इसकी वजह से उस दिन रेस्ट वगैरह कर लिया और पूजा वगैरह कर ली थी उस दिन अच्छे से, लेकिन बस वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो छोड़ी हो, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं थर्ड डे आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो, और हमने मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के सारी पूजा वगैरह कर ली थी और नाश्ता वाश्ता बना लिया था, क्योंकि सात्विक बनना है खाना, प्याज वगैरह डालना है नहीं, तो सिंपल से राजमा बॉईल किए थे और टमाटर डाल के बना लिए थे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सुबह आज चंद्रघंटा माता का दिन है और आज के दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। तो आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोगों को पता भी होगा, तो थोड़ा बहुत पता होगा, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब जैसे मैंने कथा पढ़ी है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सामने वाले को बताती हूँ ना, तो मेरे को भी अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है और थोड़ा सा आप लोग को भी पता चल जाएगा जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है तो उनके तो अच्छी बात है। और अगर मैं कहीं गलती कर देती हूँ, मिस्टेक कर देती हूँ, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। तो बताते हैं, चलिए। चंद्रघंटा माता जो थी ना, उनका नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा पहले ये बताते हैं। क्योंकि उनका जो रूप था ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव, कहते हैं ना, सुंदर, सौंदर्य था, मतलब स्वर्ण से भी सुंदर, मतलब सोना होता है ना, सोने की तरह चमकता था उनका शरीर, उनका रूप। और उनके माथे पे चंदा विराजमान थे, और उनकी 10 भुजाएं थी, 10 हाथ थे, और उनके 10 हाथों में अलग अलग हथियार थी। और कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट, और बहुत ही मतलब अपनी जो भक्त होते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है, तो गुस्से में आने के बाद उनका रूप इतना विकराल हो जाता है कि उसको देख के तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाए। तो उसके पीछे एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि जो चंद्रघंटा माता थी वो दुर्गा ही का ही रूप थी, और कहते हैं कि दुर्गा माता का रूप वो तब लेते हैं जब उनको बहुत गुस्सा आता है और उनको जो विनाश करना होता है ना, उनको किसी बुराई का, असुरों का वध करना होता है, उस टाइम पे वो गुस्से में आके वो रूप लेती हैं। तो ऐसे ही चंद्रघंटा माता थी जिन्होंने काफ़ी असुरों का विध्वंस किया। वो ऐसे, तो कहते हैं कि माता की 3 आँखें थी, उन 3 आँखों में से सबसे पहले जब वो महिषासुर थे, असुर थे वो महिषासुर, उन्होंने जब माता का वो विकराल रूप देखा, गुस्से में उनकी काफ़ी उन्होंने बातें सुनी थी माँ के बारे में, और उनकी बहुत सारी तारीफ़ें सुनी थी, तो उनको फिर भी उनकी ये बात सुन के भी गुस्सा आया, और उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, माता के ऊपर। और जब माता के ऊपर आक्रमण किया तो माता ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया, और उन्होंने जब विकराल रूप धारण किया तो उनके चेहरा बिल्कुल लाल हो गया गुस्से के कारण। और जो जब होता है ना, चांद जब शुरू में निकलता है, उदय होता है चांद का, तो आपने देखा होगा कि आसमान का रंग कैसा होता है, बिल्कुल ऑरेंज होता है। तो वैसा माता का रूप जो निकल के आ रहा था। और उन्होंने क्या करा, उनकी दोनों आईब्रो ऐसे चढ़ गई थी, वो ही दोनों चढ़ गई थी ऊपर, और वो रूप देखकर महिषासुर डर के मारे वैसे ही मर गया। और कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि यमराज, गुस्से में यमराज को देखकर तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाए, तो महिषासुर की भी वो माता का वो स्वरूप देखकर, गुस्से वाला देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। और कहते हैं कि जब मतलब जो महिषासुर थे वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेके आए थे, तो उनका विध्वंस माता ने कैसे किया। लोग कहते हैं कि मतलब माता ने तो अपने गुस्से के चेहरे से ही उनका वध कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी, महिषासुर की बहुत बड़ी सेना थी, और उस सेना को ख़त्म करने के लिए जब माता ने अपने धनुष पर तीर की कंटार मारी और आसमान की तरफ छोड़ी, तो खुले आसमान में जाने के बाद उसकी कुछ ऐसी ध्वनि निकली जैसे कि बहुत तेज़ साउंड हुआ, और उसके बाद माता का जो शेर था उन्होंने भी दहाड़ना शुरू कर दिया साथ में। और जो धनुष की कंटार और शेर की दहाड़ थी ना, उसके साथ माता ने उस आवाज़ को और भी तेज़ करने के लिए अपनी वॉल्यूम में घंटी, मतलब अपनी आवाज़ में घंटी का साउंड निकालना शुरू कर दिया। और घंटी की चीख होती ना, चीख में ही उनकी घंटी की आवाज़ निकलती थी, और उन्होंने उस साउंड को इतना तेज़ कर दिया कि जो सेना थी वो सारी उस साउंड की वजह से ही मर गई, उस ध्वनि की वजह से मर गई। इवन आप यकीन मानेंगे कि इसलिए उनको हम
चंद्रघंटा माता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो साउंड इतना इफ़ेक्टिव था, इतना तेज़ था कि उसकी वजह से पूरे महिषासुर की पूरी सेना का विध्वंस हो गया और ख़ात्मा हो गया। तो ये थी चंद्रघंटा माता की कहानी। कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनके माथे पे चंदा विराजमान थे और घंटे की आवाज़ से, ध्वनि की आवाज़ से उन्होंने सारे असुरों का संहार किया था। इसी की वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और जैसे कि हम लोग तो जानते हैं गाइस कि माता के ही सारे रूप हैं, तो ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी, हर माता के बारे में कथा बताने आऊँगी आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और आज तो खास ऐसा कुछ रूटीन है नहीं, खाना पीना हमने कर लिया था और दिन का खाना बनाना है मेरे को अभी। और शाम को शायद मैं अपनी मम्मी के घर जाऊं, क्योंकि मेरी दी और मेरे भांजी और भांजी दोनों आए हुए हैं, साक्षी और लक्ष्य। साक्षी को तो आपने मेरी वीडियोस में पहले भी देखा होगा दूसरे वाले चैनल पे। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी और फ़नी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो वो मिस मत करना बिल्कुल भी। और आप बताना कि मेरे को मतलब आपको चैलेंजिंग वीडियोस चाहिए या फ़नी वीडियोस चाहिए, थोड़ा मतलब हिंट देना मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग लेके आऊँगी। और हम लोग को वहाँ पे कुछ शॉपिंग्स भी करने जाना है दी के लिए, और अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो वो सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है। और गाइज़ आप ना मेरे साथ शेयर करना थोड़ी सी चीज़ें कि मतलब आप नवरात्रों में कैसे डे स्पेंड करते हो, कैसे पूजा करते हो, कैसे ड्रेसअप करते हो, और मतलब क्या क्या आपके लाइफ में न्यू होता है, उस ड्यूरेशन में क्या क्या करते हो आप, तो थोड़ा शेयर करोगे ना। क्योंकि देखो हर किसी का रूटीन अलग होता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, पूजा करने का तरीका अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो कुछ मैं आपसे सीख जाऊँगी, और अगर आपको कोई चीज़ मेरी अच्छी लगती है तो वो आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड गाइज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करने में 5 से 6 घंटे से निकल जाता है, और कितना कुछ काम करना पड़ता है। 1-2 घंटा तो मैं आपको कम बोल रही हूँ, घर के सारे काम करने के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आती हूँ इतनी अच्छी अच्छी। तो आप लोग का एक लाइक करना तो बनता है, आपके एक लाइक में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा गाइज़, लेकिन आपके उस एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे और भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो मुझे वो चीज़ें पसंद आती हैं। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, और हाँ, हैप्पी नवरात्रि अगेन। जय माता दी, बाय बाय।